बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है जो आपको सुनाया जा रहा है। सूक्ष्म वेद कहते हैं, ये सूक्ष्म वेद आपको सुनाया जा रहा है। हम हिंदू धर्म में जन्मे तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिए कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था, उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ में बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, आप गुप्त रहने लगा, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो सरेआम आते रहे और आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे, इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता गए 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरा ये अटल संविधान है, अनुत्तम सिद्धांत है कि मैं